कासिम मुनीर की रजीम ने ये तबाही और बर्बादी शरीफों ने मिलकर ग्रेटर पंजाब के चक्कर में सोच में इतनी ज्यादा मचा दी है कि ये भुखे नंगे हुए हैं। और आज की खबरों के मुताबिक, मैं आपको मजीद तफसीलात इस खबर की दूंगा, लेकिन जमीनी हमले की जो डिमांड की जा रही है, सऊदी अरब से $5 बिलियन का मजीद डिपॉजिट मांगा गया है और 5 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी मांगी गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हमें जो है $1.2 बिलियन पारे नहीं खाता। अपन जेबें खाली करें आप, यानी कि जेब ढीली करें, संत कड्डो पैसे, रसीदा कड्डो नहीं बल्कि पैसे कड्डो, डॉलर कड्डो। तुसी ईरान से जो है वो आपकी हिफाजत कौन करेगा? ईरान से कौन बचाएगा आपको? है मतलब ये कहने का मकसद ये कि कोई ऐसे तो खाली खुली काम तो नहीं होता ना। एक सऊदी को मैंने कहते सुना मीडिया पे कि अगर हम पाकिस्तान से आज कहें कि हमें 1 लाख फौज चाहिए तो वो हमें बिल्कुल नहीं इनकार करेंगे, सोचेंगे भी नहीं और फौरन भेज देंगे। वो कहते हैं कि जंग जो है ना, वॉर, वो किसी के लिए मुसीबत होती है, किसी के लिए क्राइसिस होती है, किसी के लिए कर्ज होती है और किसी के लिए ब्लेसिंग होती है। तो झूठ, हर चीज में झूठ, हर चीज में। सऊदी अरेबिया जो है वो, उसकी जो मुलाकात हुई सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर की, खालिद बिन सलमान की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये जो फ्रेमवर्क है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक एग्रीमेंट है, पैक्ट, उसके मुताबिक जो है उस फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए ईरान को जवाब दिया जाए। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि एक तरीके से ये उन्होंने एक डिमांड की है कि भाई ये जो ईरान का मामला है तो हमारे ऊपर ईरान ने इतने अटैक्स किए तो हमें कौन बचाएगा। खबर ये है कि पाकिस्तान ने डिमांड की है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया जाए, और वो लॉन्ग टर्म है 10 ईयर्स के लिए। हबीबी हैया हैया, ये $5 बिलियन जो है ये सही हमें नहीं वारे खाता, ये हमें इससे ज़्यादा चाहिए और हमें इससे डबल चाहिए, और वो है $10 बिलियन, $10 बिलियन, और हमें 10 साल के लिए चाहिए। वो पाकिस्तान ने हबीबी हैया हैया से ये डिमांड की है कि भाई ये जो है ना, ये आप दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से सऊदी अरेबिया देता चला आ रहा है $1.5 बिलियन, तो वो अक्सर ही फैसिलिटी, उसकी ऑयल फैसिलिटी के मद में रखवा देता है। उन्होंने कहा जी ये जो है ये हमें $5 बिलियन आपने डिपॉजिट पाकिस्तान इन अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी फॉर 10 ईयर्स हमें चाहिए, 10 साल के लिए आपका $5 बिलियन चाहिए डॉलर्स। अच्छा, अब दूसरी क्या डिमांड है? दूसरी एक और डिमांड है पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कहा है कि इसके साथ साथ हमें जो आप ऑयल की मद में, तेल की मद में आप देते हैं, वो हमें $5 बिलियन और चाहिए। ठीक है जी, पाकिस्तान कह रहे हैं हमें जो है $1.2 बिलियन पारे नहीं खाता। अपन जेबें खाली करें आप, यानी कि जेब ढीली करें, संत कड्डो पैसे, रसीदा कड्डो नहीं बल्कि पैसे कड्डो, डॉलर कड्डो। तुसी ईरान से जो है वो आपकी हिफाजत कौन करेगा? ईरान से कौन बचाएगा आपको? है मतलब ये कहने का मकसद ये कि कोई ऐसे तो खाली खुली काम तो नहीं होता ना। वो कहते हैं कि जंग जो है ना, वॉर, वो किसी के लिए मुसीबत होती है, किसी के लिए क्राइसिस होती है, किसी के लिए कर्ज होती है और किसी के लिए ब्लेसिंग होती है। तो जितनी वॉर्स होती है ना ये वर्ल्ड में, ख़ासतौर पर उस रीजन से जो है वो निकलती हुई या उससे रिलेटेड, जैसे कि अफ़गान वॉर हुई, जैसे कि USSR को जिहाद हुआ, उन सब में बोरियां भर भर के जो है वो एड पाकिस्तान को दी गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान वो जिहाद भी लड़ा था और वो जंग भी लड़ा था। वो अब पता चला कि वो हमारी जंग नहीं थी, हमारा जिहाद नहीं था, लेकिन वो लड़ा खूब गया अभी तक। तो उसके ऊपर भी एड गई, क्योंकि एड पे ही इकॉनमी चलती है। वहाँ की इकॉनमी जो है पाकिस्तान की, वो एड पर ही चलती है, या IMF की एड या फिर ये जंगों की एड। जंगों की इकॉनमी है, तो आप किसी से भी बात, ये तो कोई ढकी छुपी मतलब के सबको पता है, जंगों की इकॉनमी पर चलती है ये एड पर, ये वाली इकॉनमी। तो देख लें आखिर आ ही गया ना अब ईरान और इजराइल और USA की उस वॉर, जिसमें कि अब सऊदी अरेबिया और बहरीन और UAE भी शरीक हो चुका है कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उसके अंदर अब वो मौका आ गया है कि पाकिस्तान अपनी डिमांड सामने रख सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो ये कह रहा है, जो कि अभी बातचीत हुई आपको पता है, वो कह रहा है कि जी हमारी हिफाजत करें, और ये जो फ्रेमवर्क है, तो ये जो एक सऊदी पैक्ट है ना, सऊदी पाकिस्तानी पैक्ट, उसकी सिक्योरिटी का, सॉवरेनिटी को महफूज रखने के लिए, उसके अंदर
जो है पाकिस्तान अच्छी खासी, यानी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अच्छी खासी तगड़े पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं सऊदी अरेबिया से, जो कि अब वो निकलना शुरू होंगे। सऊदी अरब ने जो जवाबी डिमांड पाकिस्तान के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये के मुताबिक की है, इस सिलसिले के अंदर वो डिमांड ये है कि जनाब आपने हमसे जो दिफाई मुआहदा करके ये जो डॉलर उठाए थे, अब वक्त आ गया है कि ये डॉलर डकारने का वक्त, हलाल करने का वक्त आया हुआ है, और आप, ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो आप ईरान को जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान तो जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तान किस तरह जवाब दे सकता है? पाकिस्तान अगर जवाब देगा तो पाकिस्तान को जवाब मिलेगा अंदर से भी और बाहर से भी। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ से तो कुर्दिश लोगों ने जो है वो हमला कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान की तरफ से भी, जो सिस्तान और बलूचिस्तान के जो ईरान और पाकिस्तान की तरफ से, वहां से भी ग्राउंड ऑफेंसिव प्रॉक्सी फोर्सेस लॉन्च करें, ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करें और उसको आईएसआई कोऑर्डिनेट करे। इस सिचुएशन के अंदर जो स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालिया ईरान के ऊपर हमलों के बाद जो रिएक्शन आया है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त रिएक्शन है, एक्सपेक्टेड ये है कि बड़ा सवियर रिएक्शन आएगा। और जो फौज के, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं है, वो मार देंगे, 3-4-5 हज़ार लोग मार देंगे जिस तरह वो मारते चले आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो फौज के अपने अंदर का इशू है, जो मैंने आपको बताया, जो मोमिन ग्रुप हमारे भाई हैं। तो ये इस वक्त हालात बने हुए हैं और कोर कमांडर राजी नहीं है जी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर। अब ये सऊदी अरब से $10 बिलियन जो डिमांड कर रहे हैं, 5 बिलियन तो इनके पास ही पड़ा हुआ है। अगर ये, और सऊदी अरब कह रहा है कि यार पहले जो तुम्हें दिया हुआ ना उसी से खर्चा निकाल लो, ये मजीद 5 बिलियन मांग रहे हैं। अगर ये 5 बिलियन इनको मजीद मिल जाता है, इस 5 बिलियन के लिए पाकिस्तान तोड़ देंगे, जाहिर बात है, क्योंकि शरीफों का तो इंटरेस्ट है कि जाए भाड़ में पूरा पाकिस्तान, पंजाब जिंदाबाद, ग्रेटर पंजाब चलना चाहिए। जरदारी को साथ में लाके ग्रेटर पंजाब, ईस्ट ऑफ इंडस, वो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। और इस वक्त आपने पंगा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी जाके लिया हुआ है, और ये पता है तमाम के तमाम कोर कमांडर्स को कि यार ये इनसे हजम होने वाली नहीं है, ये जो खिचड़ी पक रही है। और खिचड़ी तक अगर हजम नहीं होगी तो आप सोचें कि जब हार्ड फूड आएगा तो क्या बनेगा। तो सॉफ्ट फूड नहीं इनसे हजम हो रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निक न्यूज बर्नर की रिएक्शन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का इस वीडियो पर रिएक्शन। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।